इतिहास ऐसे बहुत से खूनी और वही सी दरिंदों से भरा पड़ा है जो कहने को तो बादशाह थे पर काम लुटेरों और हथियारों से भी बढ़कर करते थे। इन्हीं में से एक नाम आता है तैमूर लंग का, जो 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इतिहास के इस सबसे खूंखार बादशाह के बारे में जिसने अपने काल में शहरों के शहर तबाह कर दिए थे। तैमूर लंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान के एक शहर-ए-सब्ज में हुआ था। कहा जाता है कि तैमूर के पिता ने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और तैमूर भी आगे चलकर इस्लाम का कट्टर अनुयायी हुआ। परिवार की गरीबी के चलते तैमूर ने बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपनी एक गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद तैमूर ने बड़ी बड़ी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया और इस तरह वह एक खूंखार लुटेरा बन गया। सन 1370 के आसपास समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने के बाद तैमूर ने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तैमूर मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह ही समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजयी की कामना रखता था। तैमूर नाम का मतलब लोहा या फौलाद होता है और लंग का अर्थ होता है लंगड़ा। यह शब्द उसके नाम के साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उसने किसी जंग में अपना एक पैर गंवा दिया था। वह चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वह एक तुर्क था। तैमूर ने सबसे पहले साल 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां उसने हजारों लोगों का कत्ल करके उनकी खोपड़ियों के ढेर लगा दिए। फिर उसने एक के बाद एक कई खूबसूरत राज्यों को खंडहर में बदल दिया। इस भयानक हमले में उसने इराक के शहरों के शहर जलाकर राख कर दिए। कटी हुई गर्दनों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मजा आता था। कई देशों में लूटपाट के दौरान तैमूर ने न सिर्फ धन दौलत जमा की बल्कि उसने एक विशाल फौज भी तैयार कर ली थी। तैमूर एक तेज दिमाग व बहादुर लीडर भी था, जिसके चलते सिपाही उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। वह हर जंग में हमेशा पहली लाइन में खड़ा होता था और यह बात उसके सिपाहियों के दिलों में जोश भरने का काम करती थी। तैमूर का भारत पर हमला। कई राज्यों को जीतने के बाद तैमूर ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। उसने भारत की धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, अतः वो भारत पर हमला करने के लिए बड़ा आतुर था। शुरू में तैमूर के सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, पर तैमूर ने भारत विजयी को धर्म युद्ध कहकर नारे लगवाने शुरू कर दिए। इसी जोश में उसके सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। सितंबर 1398 में तैमूर भारत पर हमला करने के लिए समरकंद से रवाना हुआ और सिंधु नदी के रास्ते वो अपनी विशाल सेना के साथ भारत में घुस गया। सबसे पहले उसने तुलुम्बा नगर पर हमला करके वहां की जनता का कत्ल करके लाशों के ढेर लगा दिए और कईयों को बंदी बनाकर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद उसने कश्मीर की सीमा पर कटोर नामक एक राजपूत किले पर हमला किया। इस किले और आसपास के नगरों के कई लोगों का सामूहिक कत्लेआम कर दिया गया। कत्ल किए गए मर्दों की गर्दनों की उसने कई मीनारें बनवाई। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ा और रास्ते में आने वाले नगरों को मिट्टी में मिलाता और लोगों का कत्ल करता रहा। साथ ही साथ उसने हजारों लोगों को बंदी भी बना लिया। दिल्ली पर हमला करने से पहले वो लोनी नामक एक नगर में ठहरा। अब उसके पास कैदियों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो चुकी थी, जिसमें से थोड़े से मुसलमान भी थे। दिल्ली पर हमला करते समय वो इन कैदियों को कैंप में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने आदेश दिया कि सभी का कत्ल कर दिया जाए और जो इस आदेश की पालना करने में नानुकुर करे उसे भी मार दिया जाए।
दिल्ली पर उस समय तुगलक सुल्तान महमूद शाह की हुकूमत हुआ करती थी। वो एक अयोग्य शासक थे। उसने अपनी 40,000 की पैदल सेना के साथ तैमूर की सेना का मुकाबला किया, पर बुरी तरह से हार गया और युद्ध का मैदान छोड़कर राजपूतानी की तरफ भाग गया। सुल्तान को हराने के बाद जब तैमूर दिल्ली पहुंचा तो उसने 5 दिनों तक दिल्ली को जमकर लूटा और हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी, इसलिए 15 दिन दिल्ली में रहकर वो वापस अपनी राजधानी समरकंद की ओर चल दिया। भारत से वापस लौटते समय उसने मेरठ, हरिद्वार, पंजाब और जम्मू के कई इलाकों को बुरी तरह से लूटा और बेहिसाब लोगों का कत्ल कर दिया। भारत में लगभग 6 महीने रहने के बाद वो 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार करके भारत से चला गया। एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने अपने तमाम हमलों और युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल कर दिया था, जो उस समय की संसार की कुल आबादी का 5% हुआ करता था। उज्बेकिस्तान के लोग आज भी तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं उज्बेकिस्तान के शहरों में लगी हैं। तैमूर की मौत सन 1405 में उस समय हुई जब वो चीन पर भी भारत जैसा हमला करने के लिए जा रहा था। मृत्यु के पश्चात उसे समरकंद में दफना दिया गया, जहां आज भी उसका मकबरा बना हुआ है।